नमस्कार विद्यार्थियों, जी के बाई जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का जो पहला मूल्यांकन हुआ था उस पेपर का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ के लिए भी चुनाव कराए गए थे, यानी लोकसभा के साथ साथ में किसके लिए भी चुनाव कराए गए? तो इसका उत्तर होगा ब राज्यसभा के लिए भी चुनाव करवाए गए थे। उसके बाद में हमारा प्रश्न संख्या 2 है, लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। पहले आम चुनाव में 16 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। इसका उत्तर होगा स भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न संख्या 3, स्वतंत्र पार्टी का एक निदेशक सिद्धांत था। इसका उत्तर होगा स राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था, यानी राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था इसका प्रमुख था। तो इसका उत्तर होगा स। प्रश्न संख्या 4, स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई थी। प्रश्न संख्या 4 है, स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में कब आई थी? इसका उत्तर होगा 1959 में आई थी। प्रश्न संख्या 5, इस दल ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की थी। कौन सा दल था? तो वो था स्वतंत्र पार्टी, यानी इसका उत्तर होगा स। स्वतंत्र पार्टी ने खुली छूट देने की तरफदारी की थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी से संबंधित नहीं है। स्वतंत्र पार्टी से क्या कौन संबंधित नहीं है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित नहीं है, बाकी राजगोपालाचारी, मीनू मसानी, के मुंशी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? तो भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। प्रश्न संख्या 8, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। कौन सी पार्टी सबसे आगे थी? भारतीय जनसंघ पार्टी। इसका उत्तर होगा स, ये सबसे आगे थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9, हमारा संविधान अंगीकृत कब किया गया था? तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन है, वो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। उत्तर स। प्रश्न संख्या 11, भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए थे। इसका उत्तर हो गया स, 1952 में। प्रश्न संख्या 12, लोकसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी? 364 सीटें मिली थी। उसका उत्तर होगा है। प्रश्न संख्या 13, लोकसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले थे? तो कांग्रेस को 45% वोट मिले थे। इसका उत्तर होगा स। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14, बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व तथा भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के बीच का बड़ा अंतर था। इसके अंतर का क्या कारण था? प्रश्न संख्या 14 में इसका उत्तर होगा ब, कांग्रेस का चुनाव लोकतांत्रिक था। प्रश्न संख्या 15, सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, यानी सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1948 में। प्रश्न संख्या 16, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया इसके संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के संबंध में गलत है? प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के संबंध में गलत है? इसका उत्तर होगा स, कांग्रेस का नेतृत्व उच्च वर्ग एवं पेशेवर जाति तक ही सीमित रहा था। ये गलत है। प्रश्न संख्या 18, भारत आज़ादी के तुरंत बाद किस पार्टी ने माना कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ था वह सच्ची आज़ादी नहीं थी? ये किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा स, कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था। प्रश्न संख्या 19, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी व। प्रश्न संख्या 20, आज की भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इस दल में है। आज जो भारतीय जनता पार्टी है शुरुआत में ये कौन सी थी? भारतीय जनसंघ, जिसका संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये था हमारा राजनीति विज्ञान का पेपर, जिसमें हमने 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। तो सभी विद्यार्थी जी के बाई जितेंद्र खीचड़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।